So hello everyone, my name is Shubham and I am here to discuss the JEE Advanced 2024 question paper. So basically we are going to start with the physics section. So the first question of physics, that is the dimensionless quantity is constructed in terms of electronic charge E, permittivity of the free space that is epsilon naught, Planck constant that is h, and the speed of light c. If the dimensionless quantity is written as e to the power alpha, epsilon naught to the power beta, h to the power gamma, and c to the power delta, and n is a non-zero integer, then alpha, beta, gamma and theta is given by like that, है ना? तो क्या दिया है हमें एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो ई एप्सिलॉन नॉट एच एंड सी के फॉर्म में डिनोटेड है ना? इनकी पावर्स हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड ईटा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये अल्फा, बीटा, गामा और थीटा जो दिख रहा है इनको एन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना। एन क्या है यहाँ पे, एन इज अ नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे एक रिलेशन बताना है, अल्फा, बीटा, गामा और थीटा का एन के साथ क्या रिलेशन बनेगा। तो फ्री स्पेस देख के हम इसे सॉल्व करते हैं, लाइक देयर। तो यहाँ से हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सारे ही जो क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं उनके डायमेंशन लिख लेते हैं। जैसे ई चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास, दैट इज एम्पियर इनटू टाइम, लाइक दिस, ठीक है। बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्सिलॉन नोट। अगर एप्सिलॉन नोट का हम डायमेंशन लिखना चाहें तो दैट इज सिंपली एम टू दी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय द कूलम्ब्स फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ, है ना। दैट इज द एम टू दी पावर -1, एल टू दी पावर आ जाएगा हमारे पास -3, टी टू दी पावर आ जाता है यहाँ पे 2, तो टी टू दी पावर आ जाता है यहाँ पे 4। इसको ध्यान रखेंगे अपन। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। सेम फॉर एच के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एनर्जी। So that is the m, L to the power 2, T to the power -1। इसको याद रखेंगे हम, -1, ठीक है। लास्ट सी, सी के लिए भी हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज बेसिकली L T to the power of -1, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इन क्वांटिटी को, एक क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है लाइक दिस, तो वो एक्सप्रेस है इन चार क्वांटिटीज के टर्म्स में। तो इनको हम लिख लेते हैं, दैट इज लाइक ई को हम लिख लेते हैं दैट इज ए इंटू टी, and the power of this that is given to us, that is alpha। सेम फोर एप्सिलॉन नॉट को लिख लेते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे m टू द पावर -1, t टू द पावर -3, t टू द पावर 2, t टू द पावर 4, और वोल्ट टू द पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, बीटा। सेम फॉर द थर्ड, h को हम लिख लेते हैं दैट इज m, l टू द पावर 2, l t टू द पावर -1, वोल्ट पावर आ जाएगी गामा, और c को भी हम लिख लेते हैं सेम, l t टू द पावर -1, एंड पावर आ जाएगी हमारे पास दैट इज डेल्टा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें ए को, बेसिकली ए कैसे एक्सप्रेस हो जाएगा बेटा, दैट इज अल्फा, है ना। यहाँ से हम लिखेंगे दैट इज +2 बीटा, और कहीं नहीं आ रहा है, ये यहाँ और यहाँ था बस, ठीक है। नेक्स्ट हम टी को लिख लेते हैं। तो टी को कैसे लिख सकते हैं, टी टू द पावर अल्फा, और टी का हमारा यहाँ आ रहा है +4 बीटा। नेक्स्ट टी कहाँ आ रहा है, दैट इज लाइक दिस, दैट इज माइनस गामा, और टी कहाँ आ रहा है, दैट इज माइनस डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है हमारे पास, दैट इज एम, एम को हम लिख लेते हैं। तो एम कितना आ जाएगा, माइनस बीटा, है ना। यहाँ से माइनस बीटा आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, प्लस गामा। लास्ट क्या बच रहा है हमारे पास, दैट इज एम हो गया, टी हो गया, एल बचा है हमारे पास, एल को हम लिख लेते हैं। एल को कैसे लिख सकते हैं हम, एल आ जाएगा हमारे पास दैट इज -3 बीटा, है ना, और कितना आ जाएगा, +2 गामा, और एल कितना आ जाएगा, माइनस, माइनस नहीं सॉरी प्लस, है, दैट इज प्लस डेल्टा। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो सारी क्वांटिटीज़ की यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो। तो बेसिकली इन सभी को हम किसके इक्वलेट कर सकते हैं, जीरो के इक्वलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इक्वेशन बनेगी अल्फा +2 बीटा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट फिर बनेगी हमारे पास अल्फा +4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू जीरो, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम बनाते हैं, दैट इज माइनस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन कौन सी बनेगी हमारी, ये वाली लास्ट, दैट इज 3 बीटा +2 गामा प्लस डेल्टा,
दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज द फोर्थ इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या करना है, अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फर्स्टली अगर हम यहाँ से देखें अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 2 बीटा। ठीक है, ये हम इसको रिलेशन को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देते हैं लाइक दिस, सो द बीटा विल बी लाइक, यहाँ पे अगर -2 बीटा रखेंगे तो 2 बीटा, दैट इज द -2 बीटा। ठीक है, सॉरी प्लस का होगा ये बीटा हमारे पास क्योंकि 4 इज अ बिग नंबर, माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल टू 0। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू द 2 बीटा। क्लियर, तो ठीक है, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लाइक दिस। एंड नेक्स्ट इसको भी एक इक्वेशन के फॉर्म में बना लेते हैं, दैट इज द इक्वेशन नंबर 5, ध्यान रखेंगे हम, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, अगला माइनस बीटा इक्वल टू द गामा, तो द गामा इज सिंपली कैन बी रिटर्न दैट इज इक्वल टू द बीटा, है ना। एंड दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट रिलेशन जिसको हमें बॉक्स में फिट करना होगा। नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो द लास्ट दैट इज 3 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं वैल्यू लाइक, हम गामास को या फिर यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन को ज़्यादा पेनेट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। गामा की जगह हम बीटा रख सकते हैं, तो जब हम यहाँ पे बीटा रखने वाले हैं डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट इज बी इक्वल टू द बीटा। क्लियर, सिंपली हम इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। तो द अल्फा गामा एंड थीटा को हमने बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। इफ आई एम पुटिंग बीटा इज इक्वल टू द लाइक माइनस एन, अगर बीटा की जगह माइनस एन लिख देते हैं बेटा, तो बेसिकली अल्फा कैसे एक्सप्रेस हो जाएगा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ एन। ठीक है, गामा कैसा हो जाएगा हमारा, दैट विल बी माइनस ऑफ एन, और थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज ऑल्सो द माइनस ऑफ एन। सो द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज बी लाइक 2n माइनस एन माइनस एन एंड माइनस एन। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। Clear? So thank you very much to watch this video.